हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, हर्ष जीएस क्लासेस में। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चंस, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपके साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग के ब्लेसिंग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं और आगे बढ़ूँगा आपके सपोर्ट से, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारा टारगेट है इस मंथ का 250 सब्सक्राइबर प्लस करने का। टारगेट तो 500 का है, बट अभी आप लोग ये टारगेट कंप्लीट करें, नेक्स्ट मंथ इस टारगेट पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 की विजेता टीम कौन बनी है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, याद रखेंगे। हमारा प्यारा भारत इस एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता बन चुका है। अगला प्रश्न है, पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक मिसाइल गाइडलाइन वाहन वीमैक्स का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का? ये फ्रांस में किया गया है। हाइपरसोनिक 5 मैक से स्पीड जो ऊपर रहता है, ठीक है, ये हाइपरसोनिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, तरंग शक्ति वायुसेना एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। तरंग शक्ति जो कि वायुसेना का एक्सरसाइज है, ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है। ये वर्जिन गैलेक्टिक ने अपना पहला व्यावसायिक मिशन पूरा किया है, वर्जिन गैलेक्टिक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया का चौथा मूल्यवान बैंक कौन बना है? तो दुनिया का चौथा मूल्यवान बैंक HDFC बन चुका है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल संसदीय दिवस 2023 30 जून को मनाया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फीफा की विश्व रैंकिंग में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में पुरुष फुटबॉल टीम का 100वां स्थान है, ये याद रखेंगे। फीफा की विश्व रैंकिंग में राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है 100वां स्थान पे पहुंचा है, हासिल किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड मैरी कॉम को दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जगन्ना अम्मा बॉडी योजना कब प्रारंभ किया गया है? कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में जगन्ना अम्मा बॉडी योजना प्रारंभ किया गया। जितना शॉर्ट हो सके मैं प्रश्न को लिखता हूँ और आपके साथ साझा करता हूँ, ठीक है। 3 ट्रिलियन डॉलर का पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की मूल्यवान कंपनी है एप्पल कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेन प्रिंटर प्राइज 2023 किसे मिला है? तो माइकल रोजन को पेन प्रिंटर प्राइज 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग कार मॉडल ए अनुमोदित करने वाला देश है USA। ये फ्लाइंग कार है, ठीक है, मॉडल ए इसका नाम रखा गया है, और ये फ्लाइंग कार जो कि उड़ने वाली कार आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, INFN मतलब ये होगा इंडिया और फ्रांस मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। INFN मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस के बीच होता है, का अभ्यास किया गया है। तो इसका अभ्यास कहाँ पे किया गया? विशाखापत्तनम में किया गया है। अगला प्रश्न है, पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन टीम किसने जीता है? तो उमा कोलकाता टीम ने पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियन का खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न है, पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है पुलिस ड्रोन यूनिट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ किया गया है राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन। अगला प्रश्न है, इतिहास की महंगी कलाकृति लेडी विथ ए फैन का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रिया से है। इतिहास की महंगी कलाकृति जो है लेडी विथ ए फैन का संबंध
अगला प्रश्न है सीबीआई के विशेष निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, तो अजय भटनागर को सीबीआई के विशेष पद पर नियुक्त किया गया है। इसके सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद हैं। और सीबीआई की स्थापना कब की गई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है चिकलकालो फेस्टिवल कहाँ का है? तो चिकलकालो फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया जाता है। गोवा का फेस्टिवल है चिकलकालो। अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में इंडिया का स्थान 126 स्थान है। ठीक है, इससे जुड़े प्रश्न कुछ देखिए, इंडेक्स का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। 127वां स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का, और 126वां पीस में और हैप्पीनेस में 126वां स्थान भारत का है, ये भी याद रखेंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वां स्थान है भारत का, और 107वां जो है ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 107वां। 132वां स्थान है HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है 161वां स्थान है भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 161वां स्थान भारत का है, और तीसरा स्थान भारत को यूनिकॉर्न इंडेक्स में है, और चौथा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है शुगर फ्री जो पदार्थ होता है उसमें किस कैंसर का अंश या किस कैंसर को कंफर्म किया गया है WHO के द्वारा? एस्पार्टम नाम का ये कैंसर है। ठीक है, शुगर फ्री जो पदार्थ है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग करते हैं कि ये शुगर फ्री के नाम से हम लोग जानते हैं, डिबिया मिलती है या फिर शुगर फ्री जो भी पदार्थ होता है उसमें एस्पार्टम कैंसर का अंश देखा गया है। अगला प्रश्न है डिजिटल नॉम्ड स्ट्रेटजी प्रारंभ किसने किया है? तो इस कनाडा में प्रारंभ किया गया है डिजिटल नॉम्ड स्ट्रेटजी, मतलब कि विदेशी श्रमिकों जो कि बाहर काम करने के लिए जाते हैं, अगर उनका जो डेट ख़त्म हो जाता है वहाँ रहने का, विदेशों में रहने का, तो उसको उस डेट को बढ़ा करके वो अपनी ओर आकर्षित करता है और रोज़गार वहाँ पे दिया जाता है विदेशी श्रमिकों को। मान लो आप भारत से लोग पलायन करते हैं कनाडा में काम करने के लिए और उनका वीज़ा समाप्त हो जाता है 6 महीने के उपरांत या 1 साल भर के उपरांत, तो और वीज़ा का डेट बढ़ा करके वहाँ पे लोगों को रख करके और अपना देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये डिजिटल नॉम्ड स्ट्रेटजी प्रारंभ किया गया है कनाडा सरकार के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। क्योंकि वहाँ पर अगर वहाँ पे लोग काम करते हैं तो विकास किसका होगा? उस देश का होगा। ठीक है, तो ये है डिजिटल नॉम्ड, मतलब जितना जल्दी हो सके ये डिजिटल वे में उस चीज़ को बढ़ाता है वीज़ा के डेट को, और फिर उस रख कर लोग वहाँ पे रुक के और भी काम कर सकते हैं। जितना अगर देश में लोग रहते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा सृजन का मौका मिलेगा पैसा कमाने का, और वहाँ पे हैं तो वहीं पे उनका ही देश का भला होने वाला है। ठीक है, इस मुहिम के द्वारा, डिजिटल नॉम्ड स्ट्रेटजी के द्वारा। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट के साथ इंटरनेशनल ट्रेड पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश है कनाडा। ठीक है, इंडिया पोस्ट के साथ इंटरनेशनल ट्रैक जो है पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कनाडा बन चुका है। अगला प्रश्न है पतली प्लास्टिक को प्रतिबंध करने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड, बन चुका है। ठीक है, पतली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला। अगला प्रश्न है पहला इंटरनेशनल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो लालियान जुआला झांगटे, जो इनका संबंध मिजोरम से है। ये AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किए गए हैं, और यही जो महिला का खिताब मनीषा कल्याण को मिला है। अगला प्रश्न है नेशनल साइबर सिक्योरिटी के CEO के पद पर कौन है? तो MU नायर जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी के CEO के पद पे, के प्रमुख पद पे इन्हें नामित किया गया है, MU नायर को। अगला प्रश्न है छठा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? तो हरियाणा इसका विजेता बना है। छठा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता हरियाणा रहा है। अगला है सेल्वैक्स एक्सरसाइज, जो कि नौसेना का एक्सरसाइज है। सेल्वैक्स किसके बीच है? तो USA और इंडिया के बीच है सेल्वैक्स एक्सरसाइज, जो कि एक नौसेना का एक्सरसाइज है। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड लॉन्च किया है, तो मेटा, जो कि फेसबुक का एक न्यू वर्जन है, न्यू रूप है मेटा, इन्होंने लॉन्च किया है थ्रेड ऐप। ठीक है, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेज के रूप में। ठीक है, ट्विटर का ही जस्ट कंपटीटर होगा थ्रेड। अगला प्रश्न है जैसे फेसबुक को कन्वर्ट करके मेटा बना दिया गया है, ठीक है,
अगला प्रश्न है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी करता कौन है? तो UNCTAD, अंकटाड इसको बोलते हैं, ठीक है, अंकटाड विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है अंकटाड। अगला प्रश्न है भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया गया टेलीमानस? तो जम्मू कश्मीर में भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है? तो विशाखापत्तनम में जीमैक्स 2023 का 7वां संस्करण आयोजन किया गया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है 67वां सम्मेलन। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन श्रीलंका में किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से। और पैदल चलने का अधिकार अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, और वहाँ पे CM कौन है? भगवंत मान है। अगला प्रश्न है गंडक गंगा नदी लिंक परियोजना कहाँ का है? तो ये हमारा अपना स्टेट बिहार स्टेट का है गंडक गंगा लिंक परियोजना। अगला प्रश्न है इकामारा परियोजना कहाँ की है? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की परियोजना है इकामारा परियोजना। अगला प्रश्न है 2024 में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? तो ब्राज़ील करने वाला है। और इस बार 2023 में हमारा प्यारा भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, याद रखेंगे। और 19वां संस्करण जो कि अगले साल होगा उसका कौन करेगा अध्यक्षता? ब्राज़ील करेगा, ठीक है। और इस साल SCO का भी अध्यक्षता हमारा देश प्यारा भारत कर रहा है। अगला प्रश्न है FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड जीता है, ठीक है, पुरुष वर्ग का, याद रखेंगे। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जो पुरुष वर्ग का है वो नीदरलैंड खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न देखिए किदुथानी परियोजना कहाँ का है? तो किदुथानी परियोजना ये तंजानिया का है। किदुथानी परियोजना ये है ड्रिंकिंग वाटर से है, ठीक है। अगला प्रश्न है EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन है? तो इंदौर है। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया, ये भी इंदौर में ही मनाया गया, याद रखिएगा। और प्रवासी भारतीय दिवस कब गांधी जी लौटे थे? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है। और इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में ही हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो UP में किया गया है। अगला प्रश्न है महिला सम्मान बचत पत्र योजना बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है जो कि 2 लाख दिया जाएगा, ठीक है, और 7.5% इसका ब्याज लगेगा। अगला प्रश्न है मो जंगल जामी योजना किस राज्य की सरकार की है? तो उड़ीसा राज्य का सरकार के द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट रेल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट रेल जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, ठीक है। अगला है RBI के कार्यकारी निदेशक P वासुदेवन को बनाया गया है RBI के कार्यकारी निदेशक। M वासुदेवन निम्बुकिरी चित्रकार का संबंध किससे है? तो केरला राज्य से है। M वासुदेवन नंबूथिरी चित्रकार का संबंध केरला से है। अगला प्रश्न देखिएगा इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्मचक्र परिवर्तन दिवस 3 जुलाई को मनाया गया, जो कि धम्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था सारनाथ में दिया गया था उसे धम्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और सर्वाधिक उपदेश जो है गौतम बुद्ध का श्रावस्ती में हुआ था। इनका उपदेश जो था पाली भाषा में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफ़ी का संबंध किस देश से है? तो USA से है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, इसे नहीं मानने के लिए कहा है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक वादा किया और सुप्रीम कोर्ट से इजहार किया गया, मतलब जो मांग रखी जाती है, बोला गया कि माफ़ किया जाए, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसे नकार दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 64वें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ब्राज़ील में किया गया है। 64वां ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF का बैठक ब्राज़ील में किया गया है। अगला प्रश्न है 2023-24 में भारत के
शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य जो है तमिलनाडु बना है। इसके पिछले बार जो था यूपी राज्य था, ठीक है, और इस बार तमिलनाडु बना है। अगला प्रश्न है, पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये गुजरात में प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, 2023 संघाई शिखर सम्मेलन के अतिथि देश कौन है? तो तुर्कमेनिस्तान। ये 2023 के संघाई शिखर सम्मेलन के अतिथि देश में तुर्कमेनिस्तान को चुना गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में 2 गुनी वृद्धि हासिल करने वाला देश चीन और इंडिया टॉप पे रहा है, और इसका रिपोर्ट जो है WTO जारी करता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया था। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। पहला पेपर सरकार UAE दुबई। सर्वाधिक हाई स्पीड फॉस्फेट का भंडार मिला है, तो ये नॉर्वे में मिला है। सर्वाधिक हाई स्पीड फॉस्फेट का भंडार नॉर्वे में मिला है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो क्यू डोंगियू को बनाया गया है, और खाद्य कृषि संगठन FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। अगला है, कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है श्रेयांका पाटिल। कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग के हिस्सा बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है श्रेयांका पाटिल। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के अंत का भारत का विदेशी ऋण कितना दर्ज किया गया है? तो $624.7 बिलियन मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण दर्ज किया गया है, $624.7 बिलियन। अगला प्रश्न है, महिला SHG उत्पादकों को बेचने के लिए एक ऐप आरंभ किया गया है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जो महिला जो उत्पादक जो बेचना चाहती हैं अपने खुद का जो निर्मित करके, उसके लिए ई-सारस ऐप प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ये सेल्फ हेल्प के तौर पे है, मतलब जो स्वयं से निर्मित किया जाता है, और उस उत्पाद को बेचना चाहो तो महिला बाजार ना जाके भी ई-सारस ऐप के माध्यम से वो बेच सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया गया है। तो गुजरात में अमित शाह के द्वारा अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया गया है। ये श्रावणी मेला, जो कि सावन मेला के नाम से विख्यात है, ये झारखंड देवघर में भगवान महादेव के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो ESA के द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। SCO के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो ईरान को 9वां स्थायी सदस्य बनाया गया है SCO का 23वें शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, SAFF बंग बंधु फुटबॉल चैंपियन 2023 का विजेता भारत रहा है। SAFF बंग बंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा है। ये था आज का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सारे वीडियो डिस्कस किया गया है, और फिर हम करंट का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो बन रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ अनुसूची क्विक रिवीजन के तौर पे, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आप ईयरफोन लगा करके सुनेंगे, ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। चलिए, अनुसूची अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है। टोटल 12 अनुसूची है संविधान में। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं हम और आप साथ साथ में। तो पहला अनुसूची का संबंध किससे है? तो पहला अनुसूची का संबंध हमारा राज्य और यूटी से है, जो कि वर्तमान में अभी टोटल कितने राज्य और यूटी हैं? तो 12 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अनुसूची 2 में क्या वर्णित है? तो वेतन, भत्ते व पेंशन अनुसूची 2 में वर्णित है। 3 में क्या वर्णित है? तो शपथ संबंधित उल्लेख है अनुसूची 3 में। अगला चौथा अनुसूची है, जो कि राज्यसभा के सीटों का उल्लेख करता है। 5वां अनुसूची है
कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। 6ठी अनुसूची जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख 6ठी अनुसूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का उल्लेख। अभी वर्तमान में टोटल हमारे कितनी भाषा है, तो 22 भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अब बताइए कि जो भाषा का उल्लेख है वो पहले 14 हुआ करता था, फिर उसके बाद 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। तो ये कब कब जोड़ा गया है, इसे पहला जो सिंधी भाषा था वो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। फिर जो 3 और भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अंत का 4 भाषा जोड़ करके अभी वर्तमान में टोटल 14, 8, 22 भाषा हुआ है टोटल। वो चौथा जो है 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो कि है 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 9वीं अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची है, इसमें भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें भूमि सुधार का उल्लेख है, भूमि सुधार से संबंधित है। ये पहला संविधान संशोधन 1951 में ये ऐड किया गया था हमारी अनुसूची में। पहले टोटल 8 अनुसूची हुआ करता था, अभी वर्तमान में 4 जोड़ करके टोटल 12 हो गई है। 9वां बता चुका हूँ। चलिए 10वां अनुसूची में क्या वर्णित है, तो 10वां में दल बदल से संबंधित है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, दल बदल से संबंधित है। अगला है 11वां अनुसूची, जो कि पंचायत का प्रावधान है। ये 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें 1992 के तहत जोड़ा गया था। पंचायत का प्रावधान इसमें वर्णित लिखित किया गया था, ऐड किया गया था 11वां अनुसूची के अंतर्गत। इसमें टोटल 29 विषय हैं और ये 24 अप्रैल 1993 से ये लागू किया गया था। अगला है लास्ट 12वां अनुसूची, जो कि नगर निकाय का इसमें प्रावधान है और ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, जो कि 1993 में हुआ था। तो सारे अनुसूची रैपिड फायर रिवीजन मैं किया हूँ आपके साथ, और आप भी इसे ईयरफोन लगा करके कर लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विदाउट ईयरफोन थोड़ा आपको परेशानियाँ अनुभव हो सकती है। अगर ईयरफोन लगा कर करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको ये करने में, सुनने में और पढ़ने में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा। और अगले दिन हम 22 जो भाग जो है संविधान के 22 भाग, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ के टॉपिक के बारे में चर्चा करना या फिर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और आपका जो लाइक कमेंट जो होता है वो हमारे चैनल के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर अपना सपोर्ट दें हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को, ताकि मैं और आगे इस पे काम कर सकूं और आपके लिए कंटेंट बराबर लाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।